लेकिन हम यहाँ लगातार पिछले 3-4 दिन से आ रहे हैं। अच्छा। और प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करना चाहते हैं कि हमारा काम कहाँ तक हुआ है, क्योंकि हम पिछले 5 तारीख को हम उपराज्यपाल महामहिम जी से मिले थे और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया था कि हम आपका काम करेंगे, 1 हफ्ते का समय दे दो। इसमें 2 चीज़ है कि हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है दिल्ली की, तो हो सकता है उनके पास समय ना हो। अभी तो दिल्ली का हिस्सा है। नहीं, उसमें जा रहे हैं वो, उसमें हमने उनसे समय मांगा था तो आज का उन्होंने समय दिया था। हो सकता है उनका शेड्यूल नहीं लग पाया हो, तो आगे का अभी समय के लिए उन्हें बताया है। मगर सर, दिवाली तो बहुत नज़दीक है पर हमारा काम बहुत दूर है अभी। मुझे लगता है कि हमारा 1 साल का जो संघर्ष है ना, वो ऐसी व्यर्थ ना चला जाए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम दिल्ली के नागरिक भी हैं कि नहीं है, कि हमारी चुनी हुई सरकार हमारे साथ राजनीति कर रही है और क्यों कर रही है। जिस पे 5 तारीख को सचिवालय के अंदर आम आदमी पार्टी की कैबिनेट बैठी थी और विजेंद्र गुप्ता जी भी थे, सब थे, उन सबकी सहमति से नोट पास कर दिया गया था और उसके बाद एलजी साहब के पास भेजा गया था। उसी विषय पे एलजी साहब ने हम सबको बुलाया था वहाँ मिलने के लिए, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि हम 7 दिन में आपका काम कर देंगे। मैंने अपनी बहन की शादी में कर्जा लिया था, वो कर्जा भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? हमें तो सरकार ने ऐसे रास्ते पे छोड़ दिया है, ना तो हम मर सकते हैं ना जी सकते हैं। और हम अपने रोजगार हेतु यहाँ पे आ रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए राम दरबार की एक फ़ोटो लेके आया था, आज वो नहीं मिले हमें, आज वो उपस्थित नहीं हैं। वो जिस दिन आएंगे उस दिन ये राम दरबार की फ़ोटो उनको दे के मैं सिर्फ नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश मुख्यालय पर। और मेरे साथ यहां पर आप देख सकते हैं तो दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से उनके निष्कासित होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों की शरण में ये लोग जा चुके हैं, एलजी तक जा चुके हैं, राजघाट पर, कभी दिल्ली विधानसभा के बाहर तो कभी कहीं, लगातार धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी गई हुई नौकरी को वापस मांग रहे हैं। जबकि सरकारों का ये दायित्व तो बनता है कि अपने नागरिकों को वो रोज़गार मुहैया कराएं। यहाँ पर उनको रोज़गार देने के स्थान पर उनका रोज़गार छीन लिया गया है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किस तरह से पहले तो इनको तनख्वाहें डिले होती थी, फिर इनको निकाल दिया गया। अब 1 साल से इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि अपना इधर उधर से कर्ज करके ये अपना जीवन को चला रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर ये आज जो आए, अभी हाल ही में इनकी जो बात हुई थी कि भाई एलजी साहब के पास जो है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो वीरेंद्र सचदेवा जी जो है उसको जो है साइन करवाएंगे, ऐसा इनका कहा जा रहा है कि साइन भी वो कर चुके हैं। आप ऐसा बता रहे थे अभी? तो फिलहाल मतलब ये लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के मुख्यालय पे, तो इन्हीं से जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों ये यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी घंटों से यहाँ पर जो है इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो क्या पूरा मामला, सर एक बार अपना परिचय दे दें, उसके बाद बताएं कि आप आज यहाँ प्रदेश मुख्यालय में आने का क्या कारण है। सर, मेरा नाम मुकेश पाल सिंह है और रोहिणी डिपो 2 में डीटीसी मार्शल के पद पर तैनात था महिला सुरक्षा में। पिछले 8-10 सालों से सेवा की है। लेकिन हम यहाँ लगातार पिछले 3-4 दिन से आ रहे हैं। अच्छा। और प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करना चाहते हैं कि हमारा काम कहाँ तक हुआ है, क्योंकि हम पिछले 5 तारीख को हम उपराज्यपाल महामहिम जी से मिले थे और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया था कि हम आपका काम करेंगे, 1 हफ्ते का समय दे दो। अच्छा। हमने देखो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, वो उच्च लेवल का पद है, तो हमें संविधान पे पूरा भरोसा है कि हमारा काम होगा और हमने 1 हफ्ते का समय पूरा शांतिपूर्वक दिया। अब 1 हफ्ते बीत चुका। हाँ, 1 हफ्ता बीत गया, आज 12-14 दिन हो गए। अच्छा। ठीक है, लेकिन कोई स्टेटस नहीं पता चल रहा है कि फाइल कहाँ है और क्या हमारे लिए हित में काम हुआ है। बात ये है 10-11 हज़ारों का जो परिवारों का जो विश्वास है वो उपराज्यपाल महामहिम के ऊपर है। अगर ऐसे विश्वास अगर नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? संविधान पे अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो हम पिछले 1 साल से अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। दोनों पार्टियों के जो नेता मंत्री हैं उनकी चौखट दरवाजे पे गए, उनके खूब दरवाजे पे हम बैठे रहे हैं, गुहार लगाते रहे कि हमारी कोई गलती नहीं है, 8-10 साल हमने जो काम किया है बड़ी ईमानदारी से किया है। और अब समाधान की तरफ रास्ता जा रहा है। जैसे कि हम पिछले इसी महीने की 2 तारीख को
विजेंद्र गुप्ता जी प्रतिपक्ष नेता जी हैं, उनसे मिले थे कि आप हमारा काम करवाएं। उन्होंने कहा था हम अलग से फाइल लेके जाएंगे और हम काम करवाएंगे आपका। तो वो 5 तारीख को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री जी से साइन करवाने के लिए गए थे फाइल पे कि ये कैबिनेट मीटिंग में अपना पास करो, और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने भी उनकी शर्त को मान लिया। हमें पक्का करने का जो प्रस्ताव दिया था उसको मान लिया और नोटिंग बना के दी उन्होंने। जो भी हमारे हित में काम किया, 60 साल तक सुनिश्चित रोजगार देने की बात की है। हम भी उनकी जो प्रस्ताव है उस पर इच्छुक हैं। सभी 10-11 हज़ार जो जवान हैं सभी इच्छुक हैं। अब उस पर क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है अभी तक कोई पता नहीं चला है। उस दिन क्या है, दोनों पार्टियां आमने सामने थीं दिल्ली सचिवालय में, सब ने देखा, पूरे भारत ने देखा है। चाहे वो किसी के पैरों में पड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है दोनों पार्टियों की। लेकिन हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम 10-11 हज़ार परिवार, हमें रोजगार की भूख है, रोजी रोटी की भूख है, हमारे साथ छल कपट की कोई राजनीति ना करे। हम इसीलिए आज प्रदेश अध्यक्ष जी, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी के पास आए और उनसे विनम्र अनुरोध लेके आए हैं। 3-4 दिन आते हुए हो गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिजी हैं, उनका शेड्यूल बिजी चल रहा है। फ़ोन द्वारा भी बातचीत हुई है कि उनका बिजी बहुत शेड्यूल है। तो इसीलिए 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही। हाँ, टाइम नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें जो एलजी साहब के द्वारा जो हमारी भेंट हुई है तो उन्हीं के द्वारा हुई है, उनके नेतृत्व में हुई है। आप इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और 4 दिन से लगातार आप बता रहे हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद भी वो टाइम नहीं दे रहे, इसको क्या समझते हैं? इसमें 2 चीज़ है कि हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है दिल्ली की, तो हो सकता है उनके पास समय ना हो। अभी तो दिल्ली का हिस्सा है। नहीं, उसमें जा रहे हैं वो, उसमें हमने उनसे समय मांगा था तो आज का उन्होंने समय दिया था। हो सकता है उनका शेड्यूल नहीं लग पाया हो, तो आगे का अभी समय के लिए उन्होंने बताया है। मगर हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन 5 तारीख को हम एलजी साहब से मिले थे तो 1 साल से मिलने का प्रयास कर रहे थे एलजी साहब से, उन्हीं के माध्यम से मिले थे। तो आम आदमी पार्टी सरकार ने अपना जो प्रस्ताव था, कैबिनेट नोट था, वो अपना पास कर दिया। अब पाले की जो बॉल कहते हैं फुटबॉल की तरह हम इधर उधर कर रहे थे, तो वो अब बीजेपी के हाथ में है। तो और सारी पूरी लगाम, मैं दिल्ली के सभी सांसदों से मिला तो उनका एक ही कहना है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष साहब इसमें सब जो भी कुछ करेंगे तो वो करेंगे। जैसे सांसद कमल जी सरावत जी से उनसे मिला था, खंडवाल जी से मिला था, और मंत्री बने हमारे नए अभी ट्रांसपोर्ट के, उनसे भी मिला था। सबका एक ही कहना था, और कल हम विजेंद्र गुप्ता जी से मिले थे तो उन्होंने साफ हमें लफ्ज़ों में कहा कि जो सचदेवा जी कहेंगे वो हो जाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं लगा है कि आप सचदेवा जी के पास जाना चाहिए, और सचदेवा जी से आग्रह हम ये करेंगे कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है और आप वो काम करके हमें दें, और जिससे कि 10,792 जो पिछली दीपावली काली चली गई थी वो आपकी बार ना बन पाए। जिस दिन हम एलजी साहब के पास बैठे थे तो मैं खुद वहाँ मौजूद हूँ, मैंने उनसे खुद कहा था कि सर हमने पिछली दीपावली ऐसी आंसुओं से रो के गवाई है कि इस बार की ना हो। तो उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया था कि पिछली दीपावली तुम्हारी काली गई है, इस बार तुम्हारे घर में दिए जलेंगे और खुशियाँ आएंगी। तो उस चीज़ को उम्मीद ले बैठे हैं। तो हम एलजी साहब तक तो हमारा शेड्यूल नहीं लग पा रहा है, ना मिल पा रहा है। हमने आज चिट्ठी भी लगाई है उनके द्वारा कि हमसे मिलने का समय दिया जाए, या हमें वो जो आपने हमें वादा किया था वो स्टेटस हमें दे दिया जाए, किसी अधिकारी के माध्यम से दे दिया जाए या किसी मेल के माध्यम से दे दिया जाए। तो अगर वो देते हैं और उसके बाद हम ये कहीं ना कहीं जब हमने देखा कि सभी सांसद एग्री कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष साहब ही हैं, और जब हमें लगा कि प्रदेश अध्यक्ष के से ही उन्होंने मुलाकात कराई है, तो कहीं ना कहीं इनको सब कुछ जानकारी होगी। तो हम 10,792 परिवार की तरफ से एक गुहार लगाना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष से कि आप इसमें संज्ञान लें और एलजी हाउस से जो भी अपडेट हो वो हम तक पहुँचाएँ, जिससे कि ये दीपावली हमारी काली ना जाए, पिछली बार की तरह खुशियाँ बने, और जो हमारे बच्चों की दुआएं हैं वो आपके साथ रहेंगी। तो हम तो प्रदेश अध्यक्ष से यही कहना चाहेंगे कि, और हम सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सचदेवा जी के और विजेंद्र गुप्ता को धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि जो उन्होंने प्रस्ताव लाए, जो हम सोच रहे थे उससे बढ़कर लाए, उसके लिए हमारे 10,792 विजेंद्र गुप्ता प्रतिपक्ष नेता बीजेपी के हैं, उनका धन्यवाद अदा करते हैं, तहे दिल से करते हैं। जो हम चाहते थे वो पहले से लिख के लाए थे, अपने लेटर पैड पे लाए थे, और उस पर हम मंजूरी करते हैं। और हम सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार से और एलजी साहब से भी आग्रह करते हैं कि श्रीमान महोदय उसमें चेंजिंग ना की जाए। जो विजेंद्र गुप्ता बीजेपी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव है और जो नोट कैबिनेट नोट में लिखा गया उसी की मंजूरी दी जाए, और वो हमारा 60 साल तक का रोजगार भी सुरक्षित किया जाए। हमारे साथ एक महिला भी हैं, तो आप एक महिला हैं, जैसा कि आश्वासन मिला कि भाई ये दिवाली जो है आपको खुशियाँ मिलेंगी, निराश नहीं होना पड़ेगा, और दिवाली तो बहुत नज़दीक है, तो क्या लग रहा है? सर दिवाली तो बहुत नज़दीक है, पर हमारा काम बहुत दूर है अभी। मुझे लगता है कि हमारा 1 साल का जो संघर्ष है ना, वो ऐसे व्यर्थ ना चला जाए, क्योंकि
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम दिल्ली के नागरिक भी हैं कि नहीं है, कि हमारी चुनी हुई सरकार हमारे साथ राजनीति कर रही है और क्यों कर रही है। आज हम सुबह मॉर्निंग में मैं 7 बजे मैंने अपना घर छोड़ दिया था सिर्फ अपनी रोटी रोजी के लिए कि कहीं से कुछ ना कुछ काम हो जाए। और प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी से भी मिलने आए थे, उनसे पहले हम सांसद जी से मिले, योगेंद्र चंदोलिया जी। हमने अपना मतलब जो भी एप्लीकेशन है उनको दिखाया, बताया, रखा भी प्रस्ताव उनके सामने। तो मैंने देखा था बहुत सारे उनके कैबिन में बैठे हुए हैं, वो सबको मतलब सबका मतलब उद्धार कर रहे हैं, सबके लिए मतलब एक रास्ता निकाल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं जो फ़ोन द्वारा हो रहा है, मतलब उनको आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन वहाँ से भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। ऐसा क्यों? मतलब हम लोगों के साथ पूरी दिल्ली में सबको पता है कि बस मार्शल बेरोजगार कर दिए गए हैं। मतलब ये सरकार हमें क्यों नहीं देख रही है? छोटे छोटे कामों के लिए आप सबके पास जा रहे हो, वो तुरंत हो रहे हैं, एक फ़ोन पे हो रहे हैं, फ़ोन को। और इतने बड़े परिवार मतलब बेघर हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, कितने बस मार्शल मतलब चले गए इस दुनिया से, वो वापस तो नहीं आ सकते ना। हमारी नौकरी, पैसा सब कुछ वापस आ जाएगा, इनकी राजनीति भी वापस आ जाएगी। राजनीति के चक्कर में इन्होंने हमारे घर का मतलब कि सत्यानाश कर दिया। किसी के घर में माँ नहीं रहे, किसी घर में बच्चे नहीं रहे, कोई डिप्रेशन से मर गया, अटैक से मर गया। और कितनी राजनीति हमारे साथ करेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये राजनीति, जैसा कि आगामी चुनाव सर पर है, तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां ये सोच रही कि अगर हमने पहल करके ये काम कर दिया तो इसका क्रेडिट कहीं दूसरी पार्टी को न मिल जाए। क्रेडिट का सर इस चीज़ को तो हम पहले ही दोनों पार्टियों को कह रहे हैं, और आज से नहीं पिछले 11 महीने से हम कह रहे हैं, जो हमारा रोज़गार वापस दिला देगा हम उसके साथ खड़े हैं। और हम क्या, हमारा पूरा परिवार हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये तो अगर उन्हें राजनीति करनी है तो हमारे पेट के साथ राजनीति ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेरोजगार को रोज़गार दिलाए, और जो रोज़गार दिलाए हम उसके साथ खड़े हैं। और जैसे कि हमारे लिहाज भाई ने बताया, विजेंद्र गुप्ता जी नोट बना कर लाए थे, इसमें 7 पॉइंट लिखे थे और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे थे। इसमें लोगों को नियमित करने के लिए, वॉलंटियर शब्द हटाने के लिए, सैलरी बढ़ाने, बहुत काफ़ी चीज़ें थी। जिस पे 5 तारीख को सचिवालय के अंदर आम आदमी पार्टी की कैबिनेट बैठी थी और विजेंद्र गुप्ता जी भी थे, सब थे, उन सबकी सहमति से नोट पास कर दिया गया था। और उसके बाद LG साहब के पास भेजा गया था। उसी विषय पे LG साहब ने हम सबको बुलाया था वहाँ मिलने के लिए, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि हम 7 दिन में आपका काम कर देंगे। लेकिन 7 दिन की जगह पे आज पूरे आज 13-14 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी बयान नहीं आया, ना कोई किसी तरह का कोई सबूत हमारे पास आया जिससे हमारा काम चल रहा है, रुका हुआ है, कुछ किसी तरह का कोई बयान नहीं आया अभी तक। इसलिए हम बार बार दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पास आ रहे हैं। आज 4 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे, उनका शेड्यूल बिजी हो क्या है पता नहीं चल पा रहा, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे और हमें जवाब नहीं मिल पा रहा है। आपका नाम बता दें एक बार। मेरा नाम टीटू है। टीटू जी, तो 5 तारीख में जो बुलाए थे हम, हाँ जी, तो आम आदमी और बीजेपी लड़ रही है, हमें लड़ो, सिर्फ फोड़ो, हमें टेंशन नहीं है। फिर नौकरी की बात है, 10,000 की बद्दुआ मत लो। तुम टिकट बेचो, पैसे बेचो, फ्री में बेचो, हमें टिकट दे दो, सब नेताओं को टिकट दे दो, जोशी जी को टिकट दे दो, पैसा ले लो, कोई टेंशन ना मुझे, टिकट बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। जोशी जी कहते हैं मैं आम आदमी को बन जाओ, बीजेपी के बन जाओ, कल बीजेपी में आ जाओ, आम आदमी में हमें क्या लेना, मैं नौकरी मिल जाओ, और कांग्रेस के आम आदमी में आ जाओ, हमें क्या टेंशन इनसे। अरे वोट देने दे दो, हम अपनी मर्जी दिखाएंगे वोट का, जो हमें रोजगार देगा हम उसे वोट देंगे। चाहे बीजेपी हो, जो आम आदमी हो, चाहे निर्दलीय का पार्टी हो, निर्दलीय वाले से हमने कही जो हमें रोजगार देगा हम उसे देंगे वोट, सीधी बात है भाई अपनी था, जो हमें रोजगार देगा हम उसके। ये टीटू जी हैं, और टीटू जी की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक आम व्यक्ति जो होता है उसको केवल अपने परिवार और अपने काम धंधे से उसका मतलब होता है, उसे कोई मतलब नहीं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि उस पर इतना समय ही नहीं होता है। तो इनका ये दर्द आप समझ पा रहे होंगे। हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी जी जुड़ चुके हैं, और मूँछों से भी लग रहा होगा कि चंद्रशेखर जी हैं, और दिल्ली सिविल डिफेंस के निष्कासित वॉलंटियर हैं, लगातार टीम के साथ बने हुए धरने प्रदर्शन में 1 साल से। तो आज आप यहाँ पर अभी अंदर से आ रहे हैं, दिल्ली प्रदेश का मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या अंदर रहा कुछ बताएं, और ये क्या आप हाथ में लेकर के आए, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? जय श्री राम, मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी, पूर्व मार्शल, और हम अपने रोज़गार हेतु यहाँ पे आ रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए राम दरबार की एक फ़ोटो लेके आया था, आज वो नहीं मिले हमें, आज वो उपस्थित नहीं हैं, वो जिस दिन आएंगे उस दिन ये राम दरबार की फ़ोटो उनको दे के मैं सिर्फ उनको ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे LG साहब हों, तो उन्होंने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि आपकी दीपावली अच्छी जाएगी। तो मैं बस ये एक छोटी सी राम दरबार की फ़ोटो लेके आया था। अब
अपनी स्वेच्छा से कि मैं उनको दूं कि जिस प्रकार वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उस प्रकार हमारे रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, उसी प्रकार राम जी उनको भी और शक्ति दे लड़ने की, कि हम जैसे और लोगों के लिए वो लड़ें। और जिस प्रकार वो हमारे को उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब की बार, पिछले साल दीपावली हमारी काली गई क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा हमको 10,792 मार्शलों को नौकरी से निष्कासित कर दिया था। अब की बार एलजी साहब ने प्लस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने हमारे को ये आश्वासन दिया है कि अब की बार आपकी दिवाली अच्छी जाएगी, मंगलमय जाएगी। और सब मान भी रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, लेकिन अभी जैसे वो आपसे मिल नहीं रहे हैं, अभी दिवाली वो बहुत नज़दीक है, सिर पर है, तो क्या लग रहा है आपको? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अभी जैसे मैंने अंदर से जानकारी ली कि वो 2 दिन के लिए दिल्ली से बाहर हैं। अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष जी। अच्छा। ठीक है। और जो मैं सिर्फ यही कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से 10,792 मार्शलों को अपने साथ लेते हुए मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि जिस प्रकार वो हमारी दीपावली की मंगल कामनाएं कर रहे हैं कि हमारी दीपावली अच्छे से हो, उसी प्रकार हम भी 10,792 परिवार उनकी दीपावली की मंगल कामना करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। सर, मेरा नाम सलमान है और मैं हरिनगर 3 डिपो में पिछले 3 साल से सर्विस दे रहा था। इस दौरान हमने बच्चों को अपहरण होने से बचाया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होने से बचाया और असामाजिक जो तत्व होते थे उनको मतलब रोका हमने ताकि वो कोई एक्टिविटी ना कर सकें। लेकिन उस समय मतलब हम सही से ड्यूटी कर रहे थे, हमें किसी कारण हटा दिया गया। 5 तारीख को विधानसभा में मतलब सचिवालय में 5 तारीख को प्रस्ताव पारित हुआ विजेंद्र गुप्ता जी के द्वारा, और उसमें जो भी पॉइंट्स लिखे थे उसका मतलब उन्होंने लिखा, तो उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे पक्ष में हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो प्रस्ताव लिखा। लेकिन उस दिन हमें वीरेंद्र सचदेवा जी के द्वारा एलजी साहब से मिलाया गया और ये हमारी लाइफ में पहली बार हुआ, क्योंकि हम 1 साल से प्रयास कर रहे थे माननीय उपराज्यपाल जी से मिलने के लिए, लेकिन हमें सही समय नहीं मिल पाया। उनके द्वारा ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। 5 तारीख को हम मिले, माननीय उपराज्यपाल जी ने हमें ध्यानपूर्वक सुना और हमने अपनी सारी व्यथा को उनको सुनाया। उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम कोई राजनीतिक नहीं है और ना हमें कोई राजनीति से लेना है, ना हमें कल को चुनाव लड़ना है। तो हम उनकी बात पे ही कायम होके, जो उनके द्वारा समय दिया गया था 1 सप्ताह का, तो उस 1 सप्ताह का समय वो पूरा हो चुका है बुधवार को। अब हम माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन करते हैं कि जो भी प्रतिक्रिया अब तक अपनाई गई है, जो भी अब तक हमारा काम पहुंचा है, वो कृपया करके हमें बताएं, क्योंकि हम कंफ्यूज हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी फाइल कहां तक पहुंची है, हमारा काम कहां तक पहुंचा है। तो एक बात और, जैसे कि सलमान भाई ने कहा कि उपराज्यपाल जी महोदय जी ने कहा था कि टिप्पणी भी दी थी उन्होंने हमारे हटाने के ऊपर कि आपको नागरिक सुरक्षा निदेशालय के अनुसार हटाया गया है, विपरीत काम कर रहे थे आप डीटीसी में। मैंने कि हमारी इसमें क्या, हम लोगों की तो कोई गलती नहीं है, सरकार हमारे से काम ले रही है, किस तरह वो ले रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। तो उपराज्यपाल जी ने कहा कि हाँ, सरकार इसमें दोषी है, आप लोग नहीं हो, इसीलिए आपको हम पूरा भरोसा देते हैं, इसी हफ्ते में हम आपका समाधान निकाल के देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आपको हटाया गया है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। 11 अक्टूबर 2023 को एक नोटिस जारी हुआ, नोटिस भी उन्होंने दिखाया और 31 अक्टूबर 2023 को हटा दिया गया। मैंने कि सर, इसमें भी सरकार भी जिम्मेदार है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने जो भी काम किया है दिल्ली सरकार के कहने पे किया है, ये बात है। सर विजेंद्र गुप्ता जी से हम कल मिले, लेकिन उनके द्वारा कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया जिससे कि हमें लगे कि हमारे मतलब जो हमारी फाइल के ऊपर है काम हो रहा है, क्योंकि वो हवाई बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब तक है ना हमारे साथ राजनीति हो रही है, तो मैं दिल्ली के सभी राजनेताओं से ये कहना चाहूँगा, हम गरीब लोग हैं, गरीब परिवार से हैं, हमारे साथ राजनीति ना करें, हम बहुत परेशान हैं, हम परेशान हो चुके हैं। मैंने अपनी बहन की शादी में कर्जा लिया था, वो कर्जा भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? हमें तो सरकार ने ऐसे रास्ते पे छोड़ दिया है, ना तो हम मर सकते हैं ना जी सकते हैं।
हमने लोगों का प्रतिनिधित्व किया, हम एलजी साहब से मिलने गए, लेकिन अब हमें जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि फाइल कहाँ तक पहुँची है। हम लोगों को क्या जवाब दें? लोग आक्रोशित हैं। लोग कह रहे हैं कि हम जो प्रतिनिधि कर रहे थे उनके यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ धरना देंगे। हम बताइए क्या करें? हम जिए कि मर जाएं? हम क्या करें? सरकार ने हमें इस परिस्थिति में लाकर छोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि जो 10,792 निष्कासित जो दिल्ली सिविल डिफेंस के डीटीसी बस मार्शल्स थे, उनका ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका प्रतिनिधि मंडल लगातार तमाम विभागों में जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि एलजी साहब से मिले, उन्होंने इनको हाँ कर दी, वीरेंद्र सचदेवा जी ने उनको हाँ कर दी, और क्या नाम है, विजेंद्र गुप्ता जी ने उनको हाँ कर दी, और जो उन्होंने प्रस्ताव बनाया कि हम आपके लिए ऐसा 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 सोच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक जो है इनको इस चीज़ की परिपक्वता, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं मिली है कि ये अब जो है श्योर हो जाए कि हाँ भाई हमारा ये काम अब हो चुका, अब हम शांत बैठ जाएं। आज भी इनको जो है हर सुबह से लेकर के रात तक और फिर रात से अगली सुबह तक यही देखना पड़ता है कि कब हमारे फेवर में कोई बात, कोई जवाब आएगा, कोई परिणाम आएगा। लेकिन अब तक कोई परिणाम नहीं है इसमें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो। दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही थी कि इसमें हम किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है, ये ऊपर से जो है आपके लिए जो है ये इस तरह का ऑर्डर आया जिसके तहत आपको निकाला गया। वहीं दूसरी ओर एलजी साहब ने, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य पदाधिकारी थे, उन लोगों ने बताया कि ये दिल्ली सरकार ने। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियाँ जो है इनको जो है एक बॉल की तरह, खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिसके तहत इनकी ज़िंदगी पिस करके रह गई है। और आज जैसा कि बता रहे हैं कि 4 दिन लगभग हो गए हैं, ये जो दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का प्रतिनिधि मंडल जो है लगातार 20 से 50 लोगों का समूह यहाँ पर आता है। और तो क्या इतने बड़े हमारे अध्यक्ष साहब हो गए हैं, वीरेंद्र सचदेवा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, कि 4 दिन से लगातार ये बेचारे यहाँ सुबह बैठते हैं, शाम को चला जाते हैं। इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि ये दिल्ली की जनता नहीं है क्या? तो इन सब बातों को लेकर के जो भी आपके सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और यदि ये सरकार के कानों तक, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों तक ये बात पहुँच रही है तो इस पर ज़रूर संज्ञान ले। क्यों इनको पीस रहे हैं, इनका क्या दोष है? राजनीति आप करते हैं, कीजिए, चुनाव में कीजिए, किसी की ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ करके कर रहे हैं? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेरे कैमरामैन व्यास कुशवाहा और मेरे साथी विशाल पांचाल के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।